अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इस लिहाज से ख़ास नहीं शायद होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा अम्बेसी जब आप जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग, हमारे भाई, हमारी बहनें जो डिफरेंट एरिया पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो जब अपने पेरेंट्स के साथ अम्बेसी जाते हैं तो बाद दफ़ा उन्हें एड्रेस का मसला बनता है। बाद दफ़ा उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है, किस तरह अंदर जाना है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ाकार है। जो लोग पहले जाते हैं या जो पढ़े लिखे हैं या जो पहले जिनका आना जाना किसी फैमिली मेम्बर के साथ एम्बेसी में हुआ है एक दो दफ़ा, तो उनके लिए शायद नॉर्मल हो। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तरीक़ाकार क्या होता है। नीचे स्क्रीन पे आप नीचे देख सकते हैं कि एम्बेसी जब आप जाते हैं तो उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे आपने सबसे पहले जाना होता है। और साथ ही आपको नीचे स्क्रीन पे जो है वो मैं टाइमिंग भी आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लें। नीचे ये स्क्रीन पे आपको टाइमिंग शो जो हो रही है, ये टाइमिंग है कब एम्बेसी खुलती है। तो बराए मेहरबानी जो लोग पहली दफ़ा जाते हैं, बाद दफ़ा वो डरे होते हैं, बहुत ज़्यादा पहले चले जाते हैं, फिर बाहर गाड़ियों में वेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अम्बेसी का पूरा जो एरिया होता है पाकिस्तान में वो सारा सेपरेट अलग है, आप डायरेक्ट वहाँ नहीं जाते। अम्बेसी के बहुत पीछे अलग साइड पे एक जगह बनी हुई है जहाँ पे आप गाड़ी के साथ अंदर जाते हैं, गाड़ी अपनी पार करते हैं। वहाँ पे आप जो है आपके साथ एक बंदा जो है वो अंदर जा सकता है। यानी कि जब आप गाड़ी पार करते हैं उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, जो आपके साथ बंदा है उसने भी दिखाना होता है, और देन आपने अंदर जाना है। अंदर जो जगह बनी हुई है वहाँ पे आपने बस की टिकट, जो अंदर मिनी बस या वो कोस्टर चलती हैं उनकी टिकट लेनी होती है, या आपने अगर प्राइवेट कार लेनी है। लेकिन जब मैं गया था तब तो प्राइवेट कार नहीं चल रही थी, तो कोस्टर वगैरह ही चल रही थी। उसके अलावा वहाँ पे अंदर फ़ोटोकॉपी की सहूलत होती है हर तरह की। उसके बाद तस्वीरें अगर आपने बनवानी है वो भी अंदर फैसिलिटी होती है। उसके अलावा वहाँ पे वो लोग भी बैठे होते हैं, अगर किसी ने फ़ाइल बनवानी है, कोई मसला है, वो भी बैठे होते हैं, चार्जेस लेते हैं, वो सारी आपको हेल्प करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके अलावा अंदर खाने वाली कैंटीन बनी हुई है, टॉयलेट बनी हुई है। अब वहाँ से जब आप टिकट लेते हैं तो फिर आप बाहर एक मतलब साथ ही कमरा है, वहाँ पे आप वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो ही वो मिनी बस कोस्टर आती है उसमें आप बैठते हैं। तो जब आप बैठ जाते हैं तो उसके बाद वो जब निकलती है बाहर रोड पे जाती है, देन वो आगे एम्बेसी के एरिया में दाखिल होती है। जब एम्बेसी के एरिया में दाखिल होती है तो जो कोस्टर के अंदर, मिनी कोस्टर के अंदर जो बंदा होता है, चाहे वो ड्राइवर हो या वो जो दरवाजे के आगे होगा या जो भी, वो आवाज़ लगाता है कि फ़लाँ एम्बेसी आ गई है, चाइना एम्बेसी आ गई है, जापानीज़ एम्बेसी आ गई है, जर्मन एम्बेसी आ गई है। जो ही आपकी एम्बेसी का नाम आए आप वहाँ पे उतर जाएं। अब सम टाइम ये होता है कि जो नया बंदा होता है वो इस लिहाज से कंफ्यूज भी होता है। अब क्योंकि मैं आपसे अपनी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, सीधी बात है, मैं भी फ़र्स्ट टाइम एम्बेसी गया था और मुझे भी नहीं पता था क्या तरीक़ेकार है। मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे और वो पहले भी जाते रहे हैं एम्बेसी, क्योंकि मेरी सिस्टर लोग बाहर जब आई हैं, मेरी भाभी, तो वो जाते रहे हैं और भी फैमिली मेम्बर के साथ। तो वो उन्होंने मेरे साथ जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका आईडी कार्ड जो है वो गुम हो गया। एंड टाइम पे वो देखा जब अंदर जाना था, जहाँ मैंने आपको बताया जहाँ से हमने टिकट लेनी होती है। तो एक लम्हे के लिए तो मैं भी परेशान हो गया कि मैं अकेला कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। तो खैर फिर हिम्मत की और वहाँ से शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर गया, सारा प्रोसेस वगैरह पूछा। तो लेकिन ये है कि उस एरिया तक सम टाइम वो ज़्यादा दे देते हैं, जहाँ पे टॉयलेट बनी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया टिकट वगैरह वो देते हैं। चलें वहाँ तक अगर कोई आपके साथ चला जाता है, फिर भी आपको फैसिलिटी ये होती है कि वो आपको बता देता है यहाँ से आपने टिकट लेनी है, अगर फ़ोटो कापी करानी है यहाँ से करा लो, ये टॉयलेट है। अब वहाँ से आपने कोस्टर पे बैठना है, देन आपने एम्बेसी के पास उतर जाना है। कुछ एम्बेसी होती हैं उनके दरवाजे के आगे कोस्टर खड़ी होती है, कुछ एम्बेसियों की थोड़ी पीछे हट के फिर आपने उतर के गली जो होती है उधर से आपने अंदर एंटर होना है, कोई राइट या लेफ्ट साइड पे है। लेकिन वहाँ पे हर एम्बेसी के सामने आपको गार्ड नजर आएंगे, प्राइवेट गार्ड जो होते हैं एम्बेसियों के। तो उनसे आप पूछ सकते हैं जर्मन एम्बेसी कहाँ है, अमेरिकन एम्बेसी कहाँ है। देन आप एम्बेसी के दरवाजे के चले जाते हैं। तो फिर जो आपका प्रोसेस होता है, अब जर्मन एम्बेसी का मैं आपको बताता हूँ। आप वहाँ पे जाते हैं, आपके पास मेल होनी चाहिए, जो ऑनलाइन टाइम की मेल होती है, वो आपने मेल उनको दिखानी है। देन वो देखेंगे आपका वाकई आज का टाइम है, नाम सही है, सारा कुछ ठीक है। फिर जब आपको वो बुलाएंगे, सबसे पहले मेन गेट पे जो ही आप एंटर होंगे, बल्कि उससे एंटर होने से पहले एक बंदा आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ठीक है जी, ओके है।
देन वो आपको आगे भेजेगा। आगे भेजने के बाद आगे जो काउंटर होते हैं एम्बेसी के अंदर, जब आप चले जाते हैं जो कमरा बना होता है, आगे जो काउंटर बने होते हैं वहाँ पे भी टोकन होता है। अब आपका टोकन चलने लग जाएगा, यानी कि आपका नंबर कौन सा नंबर चल रहा है वो आप देखेंगे सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आता है, और आप वेट करते हैं। फिर वहाँ पे भी एक बंदा होता है, वो आपकी सारी फाइल चेक करता है, ओके करता है, आपको बिठा देता है। उसके बाद फिर वो टोकन जब चलता है फिर आपने काउंटर डिफरेंट बने होते हैं, उन काउंटर्स पे जाना होता है, वहाँ पे अपनी फाइल सबमिट करवानी है। वहीं पे फिर सारा प्रोसेस, अगर वो आपसे डुच का पेपर लेते हैं या जो भी करना है उनने, फर्स्ट सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट जमा होने हैं या आप वीज़ा लेने गए हैं या जो भी है, वहीं से सारा कुछ होना है, वहीं से पासपोर्ट आपने लेना है, वहीं से आपने सारा कुछ आपका होना है। और जहाँ तक फ़ाइल की बात है, मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है अपनी पहली वीडियोज़ में कि फ़ाइल और डॉक्यूमेंट की तरतीब के लिहाज से बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। अगर कोई कागज़ मिस भी हो, कोई कम हो, तो वो आपको फैसिलिटी ये देते हैं कि भाई ये मेल है एम्बेसी की, इस मेल पे घर जाके हमें ये डॉक्यूमेंट स्कैन कर दें। ये जो कहते हैं जी फ़ाइल बनानी है, तरतीब लगानी है, भाई तरतीब मैंने खुद से लगाई थी और सही बात है। उसने जो है वो खोल के, क्योंकि पिन नहीं लगानी होती है, एक दूसरी पिन होती है जो ऊपर डॉक्यूमेंट के लगाते हैं, वो उसने ऊपर उतार के ऊपर से उसने खुद ही कर ली है कागज़। उसने नहीं कहा कि ऊपर नीचे हैं, बस कागज़ पूरे होने चाहिए। अब ये होता है जिन लोगों का पासपोर्ट बना होता है, ये आप माइंड में रखें। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ था पहले और आपने दोबारा विद इन 2 ईयर एक और पासपोर्ट बनवाया है, नाम चेंज करवाया है, पहले वाला पासपोर्ट आपने ज़रूर साथ लेके जाना है। मेरा मसला बना था, मेरा पासपोर्ट साथ नहीं था, मैंने नाम चेंज किया था, तो उन्होंने मसला थोड़ा इस लिहाज से डाला था, लेकिन उनकी मेहरबानी है, उन्होंने फिर कहा था ठीक है। मैंने कहा था मैं स्कैन वहाँ से कापी मंगवा लेता हूँ आपकी मेल पे या जो भी है, उन्होंने कहा था ठीक है कोई मसला नहीं है। वो मेरा खैर क्लियर हो गया। फिर मुझे एयरपोर्ट पे भी मसला बना, एयरपोर्ट वालों ने कहा हम इस बेस पे आपको रोक भी सकते हैं, क्योंकि जो पासपोर्ट आप नया बनवाते हैं, पुराने पासपोर्ट 2 साल तक वैलिड होता है, वो अपने पास रखना होता है। तो मेरा अभी 2 साल मतलब ख़त्म नहीं हुए थे, तो अब एयरपोर्ट वालों से फिर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मेरी जो है ना सुबह जर्मन कानून के मुताबिक शादी है और आज मेरा वीज़ा लगा है। खैर उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा भाई इसको जाने दो। मैंने जब अपनी स्टोरी बताई तो ये सारा तरीक़ेकार है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो क्योंकि जो पहली दफ़ा जाता है, मैं भी गया था, बंदा थोड़ा उसे नहीं समझ होती, कंफ्यूज होता है, तो वो मैंने आपको ड्रेस भी बता दिया है, आपको टाइमिंग बता दिया है, आपको तरीक़ेकार भी बता दिया है। कोई मुश्किल नहीं है, बस अपनी मेल जो है ना, आपको जो जवाब आता है टाइम का वो ज़रूर आपने साथ लेके जानी है। उसके बगैर आप अंदर एम्बेसी के यानी कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वहाँ पे आप नहीं जा सकते, नाम सही होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको अपनी सारी बीती बताऊँगा कि जब मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ था और एन वक्त पे एक दिन शादी जब मेरी यहाँ थी, उससे एक दिन पहले मुझे एम्बेसी से कॉल आई और टिकट बुक कराई। सारी स्टोरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी बीती बताऊँगा। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।